चुके, लेकिन फिर भी एक बार बहुत ही पूरी सबकी आवाज आनी चाहिए। गुरु इंद्र ने क्या दिया? नव जैसी ऊंचाई जिनके व्यक्तित्व में थी झलकती, नव जैसी ऊंचाई जिनके व्यक्तित्व में थी झलकती, सागर जैसी गहराई जिनकी आंखों में थी पड़ती, वर्तमान को देख जो भविष्य को जान लेते, वर्तमान को देख जो भविष्य को जान लेते, मेरा मस्तक झुका है ऐसे आचार्यगण रत्नाकर सुरेश्वर जी के चरणों पे। पाठ पे विराजित हमारी परम श्रद्धेय परम तपस्वी साध्वी गुणप्रभा जी महाराज साहब की परम शिष्या विदुषी साध्वी श्री कमल प्रभा जी महाराज साहब आदि थाना के चरणों में बार-बार कोटिश्वर है। आज शमन परंपरा के चारित्रनिष्ठ संयम धारक तपस्वी संत ज्ञान ध्यान की साधना की अनुपम कृति, चारित्र बिना संयम बिना चारित्र के बिना हमारा रास्ता नहीं का अलग जगाने वाले हमारे कोटि को जन की आस्था के केंद्र कोंकण देश की दीपक के लिए मेरे आज मन में यही भाव भरी है। हे मानवता के सच्चे पुजारी कर लो स्वीकार बंधन हमारा, हे मानवता के सच्चे पुजारी कर लो स्वीकार बंधन हमारा। गुरुदेव आपके जन्मदिन पर करते हैं शत-शत अभिनंदन बारंबार वंदन। धन्य पिता पूनम भाई व माता चंचल देवी की कोशी और सालपुरा की भी धन्य धरा, जहाँ पर भाद्रवा सुदी चौथ के दिन पर राम सिंह के रूप में एक ऐसा दीपक प्रकट हुआ जिसकी दिव्य ज्योति से जैन समाज वर्षों तक आलोकित होता रहा। पूज्य गुरुदेव सरलता, सत्यता और समता की प्रतिमूर्ति थे। शमन संस्कृति की उज्जवल परंपरा के वो एक ऐसे तेजोमय नक्षत्र थे जिनके अंदर में छोटी सी उम्र में ही वैराग्य खिलौने मारने लगा और उन्होंने अपना पारसमणि के संपर्क में आने से जैसे लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही ये मंगलकारी गुरु के विश्राम मिलते ही हमारे रत्नाकर श्री महाराज साहब भी एक पारसमणि की तरह चमक उठे। 2011 में अम्बाला के इसी स्थल पर एक कमरे में किला गया गुरुदेव का चातुर्मास इस बात का साक्षी है कि अपने गुरु के लिए उनके मन में कितनी श्रद्धा थी। आप सभी जानते हैं गच्छाधिपति बनने के बाद गुरु की एक बड़ी गादी होती है जिस पर वो विराजते हैं, लेकिन गुरु रत्नाकर ने मन में ठारा था कि जब तक ये विजय इंद्र धाम नहीं बनेगा मैं एक पतला आसन लूंगा, और उन्होंने इसे अंत तक निभाया भी। पंजाब में गुरुकुल और वल्लभ सेना त्याग कर उन्होंने पूजन विधि सिखा, रेगिस्तान में भी हरियाली फैला दी। उनके आचरण से झलकता था उनका ज्ञान, उनकी चर्चा और चर्या में, उनके उच्चारण और आचरण में, कथनी में और करनी में कोई भी फर्क नहीं था। गुरुदेव एक ऐसे थे जिनको हमसे बहुत जल्दी समय ने छीन लिया। वो कहते थे मैं पंजाब आऊंगा, लेकिन वलसाड़ की भूमि उन्हें ऐसी पसंद आई कि वो वहीं के होके रह गए। और जब खबर आई तब ये कबर रोया, ये भूमि रोई और रोया ये आसमान भी। हृदय का सम्राट, जिगर का हुक्मरान जाता रहा, खार का महबूब और गुल का मेहरबान जाता रहा। आज सब गूंजे, कलियां मुरझा गई और हमारे बाग का मेहमान जाता रहा। आंखों में नीर भरते हुए एक बार यही कहेंगे कि आ जाओ गुरुदेव एक बार फिर तुम, आ जाओ गुरुदेव एक बार फिर तुम, दे दो अपनी निर्मल छाया। आ जाओ आपकी शरण में हमारे दुख को मिटाओ और एक बार फिर आ जाओ, दे दो अपनी निर्मल